हुकूमत अपनी नाकामी को ढांपने के लिए इन तमाम इख्तलाफी मसाइल को लेकर आती है और खामखाई का एक हवा खड़ा करती है, लोगों का ध्यान इधर को बटाती है, जो असली मुद्दे से लोग भटक के बस इसी में जूझते रहे। कंप्लीट कर दिया और सौंप दिया। इसमें जेपीसी के चंद अरकानों के जो हिजब इख्तिलाफ के अरकान थे, उनके एक भी बात को नहीं सुनी गई, एक भी मशवरा नहीं लिया गया। एक तरफा सरकार अपने दादागिरी करके ये बिल्कुल जो है हतमी शक्ल दे दिया। और हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें जो पसंद नहीं, हमें जो चीज़ मंजूर नहीं, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। अब सरकार को मानना ना मानना उसके ऊपर में है, लेकिन ये बिल जो है हमारे मुखालिफ बिल है, मुस्लिम मुखालिफ बिल है, मुसलमानों से हक छीनना चाहती है। वक्फ जो है वो तमाम हमारा मजहबी प्रैक्टिस है। अल्लाह के नाम पर हमारे अहबाब व अजदाद ने ज़मीन जायदाद जो दिए वक़्फ़ के लिए, वो हमारी निगरानी में ही रहेगी। अब हुकूमत उसमें मुदाखलत करके इसको छीनना चाहती है। अब हमारा हम हक अदा कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। अब हुकूमत सुने या ना सुने उसकी बात है। हमारा जो है हम कर रहे हैं, हम हमारे जमहूरी दायरे के अंदर में रहकर, कानूनी दायरे के अंदर में रहकर हम पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से इसकी मुखालफत करें। बिल्कुल आपने वाजिब बात कही, लेकिन आपने कहा कि दरअसल ये हमारी हक है। अब वो कह रहे हैं कि इस बिल से हम मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, यकीन कैसे किया जाए? अब देखिए, इसके डेफिनेशन को भी समझना पड़ेगा कि वक़्फ़ का मफ़हूम क्या है। वक़्फ़ जो है ये लफ्ज़, ये अरबी का लफ्ज़ है। हाँ, और ये वक़्फ़ जो किया जाता है वो खालिश तौर पर नेक काम के लिए अल्लाह के नाम पर दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? वो तालीमी मामले में काम में आए, मसाजिद के काम में आए, मदारिस के काम में आए, खानकाहों के, कब्रिस्तानों के, ये तमाम चीज़ों के काम के लिए देते हैं। जो हमारे अहबाब अजदाद ने दिया वो हमारी निगरानी में रहेगा, लेकिन है तो ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। अब इसमें हुकूमत की जो मुदाखलत है, जिसको कैसे मंजूर करें हम, इसको कैसे लें? ये अल्लाह की जमीन पे जो सरकार दखल अंदाजी की, इसकी मंशा क्या हो सकती है, कैसे परखें? अब देखिए, इतना संगीन तरीन, इतना बदतरीन दौर हमने तो अपने इस उम्र में नहीं देखा, और हमारे बाप दादा भी कहते हैं उन्होंने भी नहीं देखा। ये इतना बदतरीन दौर है, मुसलमानों का हर एक चीज जो है वो निशाने पर है। उनका कपड़ा, उनका खाना, उनका पीना, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनके मसाजिद, उनके मदारिस, उनके काम, उनके काज, ठीक है। अब ऐसे में फिर ये जो है, ये जितने इख्तलाफी चीजें हैं, ये जो आम मसला है रोजगार का, महंगाई का, रुपयों का कीमत डॉलर के मुकाबले में गिर रही है, और ये जितनी की जितनी करप्शन है, इसके बारे में कोई बात नहीं। मेन बात है, हुकूमत अपनी नाकामी को ढांपने के लिए इन तमाम इख्तलाफी मसाइल को लेकर आती है और खामखाई का एक हवा खड़ा करती है, लोगों का ध्यान इधर को बटाती है, जो असली मुद्दे से लोग भटक के बस इसी में जूझते रहे। तो क्या ये कहना गलत तो नहीं है मौलाना साहब कि इस बिल से सरकार को ही फायदा, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती? सरकार को फायदा क्या, सरकार का एक मनसूबाबंद तरीके से एक हमला होता रहा है। ये सिर्फ अभी तो वक़्फ़ पर आई है, इससे पहले उसने एक लैंड अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, वो नाकाम रहा। उसके बाद फिर किसान बिल लेके आ गई, तो 700 किसान अपना जान देकर उस बिल को नाकाम कर दिए। अब फिर ये वक़्फ़ पर हमला है, और ये बहुत बड़ा हमला है। तो पार्लियामेंट में तो बहस चल रही है, तो अभी सड़क पे आना जरूरी था? देखिए, पार्लियामेंट पर बहस कहाँ चल रही है? बहस नहीं चल रही। 2024 में वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को पहले लाया गया था, संसद में पेश किया गया था, बहुत हंगामा मचा। हंगामा मचने के बाद में सरकार ने इसको जेपीसी को दे दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। उसमें 21 जो मेंबर हैं वो लोकसभा के रहे, 10 मेंबर राज्यसभा, 31 मेंबर रहे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस बिल को कंप्लीट कर दिया और सौंप दिया, इसमें जेपीसी के चंद अरकानों के जो हिजब इख्तिलाफ के अरकान थे, उनके एक भी बात को नहीं सुनी गई, एक भी मशवरा नहीं लिया गया। एक तरफा सरकार अपने दादागिरी करके ये बिल को जो है हतमी शक्ल दे दिया, और देने के बाद में पेश कर दिया। ये तो पेश कर देंगे। अब इनका एक तो ऐसा ही जोर जबरदस्ती और ज्यादती वाला मसला रहा है, और ये करते रहे हैं और इसमें भी करेंगे। बिल्कुल। ये प्रोटेस्ट आज के लिए है या कंटिन्यू जारी रहेगा? अब देखो, ये हमारे बड़े तय करेंगे। इसमें हमारे तमाम मिली तंजीमों ने इसमें आवाज दिए थे, उन्हीं की आवाज पर हम लब्बे करके आ गए। अब इसको अगर नहीं मानते हैं, अभी तो पेश नहीं हुआ है बिल, और ये पेश करेंगे जरूर। ये सरकार की एक मंसूबाबंद तरीका रहा है इस तरह का, और मुस्लिम मुखालिफ रवैया तो जग जाहिर है, दुनिया जाहिर है। अब ये तो रही है, ये तो करेंगे। पाक महीना चल रहा है, तमाम लोग रोजे से हैं, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को सुन लेनी चाहिए, बात रख लेनी चाहिए, वापस ले लेनी। हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। जो सही सरकारें होती हैं वो आवाम की बातों को सुनकर ही फैसला करते हैं। अगर इस सरकार में इस मुल्क के फलाह और बका के लिए थोड़ी भी जब वो होगी, तो ये आवाम की बातों को सुनेगी। एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ कि तमाम लोग भाई हैं, मोहतरमा भी आई हैं, खातून है, बहन है, लेकिन गोदी मीडिया एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दे बदनाम करे, उससे कैसे बचे? अब देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि मीडिया जो है, ये सबसे बड़ा जो हक की बात जिसको हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब वो तमाम चीज़ों को भूलकर वो सरकार का जो है ना, वो तर्जुमान बन गया है ये मीडिया जो है। अब ये बहुत बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। उम्मीद है कि अब मीडिया को भी ये आएगी, जिस तरह का मामला चल रहा है, इससे तो मुल्क के बर्बादी का मसला है। अब मीडिया ये जो शोर शराबा आप सुन रहे हैं, ये वजह भी यही है कि सवाल उल्टे पुल्टे लिए जा रहे हैं, हम लोगों को ही बदनाम, आपको बदनाम किया जा रहा है कि आप ही गलत है, बेकार प्रोटेस्ट करने। नहीं नहीं, आज ये मीडिया का जो बात है, जिनको मालूम नहीं, जो जानते नहीं है, अब इसमें कुछ गोदी मीडिया के लोग भी हैं, वो अपने मतलब का बात लेकर हाईलाइट करना चाहते हैं, वो बदनाम करेंगे, तो इसलिए उनको बाइट देना
नहीं है। जायज नहीं। आखिर में ये बता दीजिए आपकी अपील क्या है जो सरकार सुने और उनको क्या करना चाहिए, आपकी अपील क्या है? अब देखिए, इसमें जो 2-4 तरमीमी चीजें इन्होंने जो लाए हैं, जी, जी। जो वक्फ कमिश्नर जितने हुआ करते थे सब मुसलमान हुआ करते जी, थे। अब इनको हटा देके वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लाके घुसा दिए। हम्म। और उसके बाद में जो है ये जो हमारा सेंट्रल हम्म। वक्फ कमेटी जी, और जी। स्टेट वक्फ बोर्ड, जी। ये तमाम के वक्फ कमिश्नर हटकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी निगरानी में चलेगी। बिल्कुल। और ये जो उनके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर जो थे, उनमें से जो है वो भी मेजोरिटी नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। ये मुसलमानों का हक है, इस्लामी कानून के तहत चलने वाला जो है ये सारा मामला है वक्फ का। और इसमें ये जो चेंजेस हैं ये बहुत बेहतरीन